राम के प्यारों, राम राम, क्या हाल चाल हैं? सब बढ़िया हैं, हम मज़े में हैं। उम्मीद है आप सब भी मज़े में होंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं ढेर सारी बातें पे ही वीडियो बना रहे हैं। आज बातें ही करेंगे, वैसे भी हर वीडियो में हम बातें ही करते रहते हैं। खैर छोड़िए। तो बातें अच्छी और बुरी बातें हम अक्सर करते हैं। हमेशा हम इसी चीज़ में परेशान रहते हैं कि उसने हमसे ऐसा क्यों कहा, उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और इसमें एक चीज़ देखें कि अगर कोई हमारे साथ चाहे जितना अच्छा करे या हम किसी के साथ चाहे जितना अच्छा करें, लेकिन अगर कभी गुस्से में या कि सिचुएशनल कि कोई ऐसी कंडीशन बन जाए कि बड़ी मतलब हमारा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और हम उससे कुछ कह दें, तो वो इस बात को ज़िंदगी भर याद रखता है कि हमने उससे कुछ कहा था, और ये भूल जाता है कि हमने उसके लिए कितना कुछ आज तक किया है। और इसको भी छोड़िए, बंदा तो मतलब समय देखता है कि कोई ऐसा मौका मिले जो परफेक्ट हो, जिसमें वो हमें धो दे अच्छे से। इतना लोग बातों को दिमाग पे रख लेते हैं। तो जो हम बोल रहे हैं तो हमें सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि हम चाहे जितनी नेकी कर लेंगे वो सब दरिया में ही चला जाएगा। और एक छोटी सी गलती या फिर ये कहें भूल, गलती तो जानबूझ के कर रहे हैं, भूल तो गलती से ही होती है। तो ऐसे ही टाइम पे वो उसको याद रहता है, हर इंसान को याद रहता है। अब आप किसी से पूछ लो कि कोई किसी को पसंद क्यों नहीं करता, वो ये बताएगा उसने इतने साल पहले हमसे ऐसा कहा था, उसने ऐसा हमारे साथ किया था। ठीक है, लेकिन उसके पहले उसने आपके साथ जो अच्छा किया और जितना कुछ अच्छा किया वो तो आपको याद ही नहीं रहेगा। और यही कंडीशन हम पर भी लागू होती है। हम किसी से कुछ कहते हैं तो हम चाहे जिस मूड में हो हम कह के भूल जाते हैं, लेकिन जो सुनता है वो ज़िंदगी भर याद रखता है, भले ही हमारे दिमाग में ऐसा कोई इंटेंशन ना हो। अब आप सोचिए, इन बातों से कितने लोग कितना परेशान होते हैं। आधे से ज़्यादा लोग तो, और ख़ास तौर से लेडीज़ तो मतलब सोच के ही बैठ जाती हैं कि इसने हमारे साथ ऐसा किया, इसने हमसे ऐसे कैसे कह दिया। और खैर लेडीज़ की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन वो भावनात्मक ज़्यादा होती है ना, तो ऐसे सोच के बैठ जाती हैं और इसी में डिप्रेशन का शिकार और ये सब फालतू की बीमारियां लेके भी बैठ जाती हैं। तो इसीलिए किसी के लिए अच्छा करें, किसी के लिए बुरा करें, लेकिन उसको उसी समय छोड़ दें। और आप कोई आपसे कुछ कहे उसको भी उसी समय छोड़ दें। आप उसका बोझा टांग के ज़िंदगी भर नहीं घूम सकते। दूसरों की बुराइयां इतनी याद रखते हैं, उन्होंने हमारे साथ किया, किसी के साथ भी कितना बुरा किया है वो याद रखते हैं और उसकी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। तो इस बात पर तुलसीदास जी एक बहुत बढ़िया सी चौपाई लिख डालते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, रहती न प्रभु चित चूक की करत सुरति सय बारही की जेहि अग बधे व्याध जिमि बाली फिर सुकंठ सोई कीन्ही को चाली। गाना गड़बड़ी हो जाता है लेकिन मज़ा आता है, इसीलिए गा देते हैं। चलिए छोड़िए, उसका भाव समझाते हैं आपको। भाव ज़्यादा ज़रूरी है, गाने की टोन तो अब आप माफ़ कर दो उसके लिए। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान राम जी जो हैं तो वो किसी की बुराइयां याद नहीं रखते, लेकिन उसकी अच्छाइयां वो 100 बार बखान कर कहते हैं। जैसे उन्होंने जो बाली का वध किया, एक व्याध की तरह, मतलब एक शिकारी की तरह छुप के बाली को मारा, और जिस वजह से मारा कि उसने अपने भाई की पत्नी को रख लिया था, जो अधर्म किया था, तो वही चीज़ सुग्रीव ने भी की। लेकिन तो अब आप कहोगे सुग्रीव ने वही चीज़ कैसे की? तो बाली के वध के बाद कहते हैं कि सुग्रीव बाली की पत्नी तारा को भी अपनी पत्नी की तरह ही रखता था। अब आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, लेकिन ये एक फैक्ट बात है। ये एक दो जगह पढ़ा भी है मैंने, रामायण में भी पढ़ा है। तुलसीदास जी की रामायण में अब आगे देखते हैं जब ये प्रसंग आएगा कि इसमें क्या लिखा है उन्होंने। लेकिन बाली ने भी भाई की पत्नी को पत्नी की तरह रखा, और सुग्रीव ने भी भाई की पत्नी को पत्नी की तरह रखा। लेकिन अब आप ये देखो कि सुग्रीव का तो भगवान ने साथ दिया, बाली का वध किया। क्यों? क्योंकि बाली ने अहंकार में ऐसा किया था। अहंकार में शक्ति का घमंड था उसे अपना, कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ गलत थी। और सुग्रीव ने जो किया था तो वो उसकी मजबूरी थी।
क्योंकि बाली की मृत्यु के बाद फिर एक जानवरों की, जानवर ही कहे जाएंगे क्योंकि बंदर है, जानवर है, तो एक वो भी रहती है। और तारा जो उसकी बाली की पत्नी थी, उसको भी एक ये था कि उससे मोह नहीं छूटा था, महारानी होने का मोह और वैभव विलास का मोह, तो उसने भी सुग्रीव की पत्नी बनना स्वीकार कर लिया था। तो भगवान जानते थे, भगवान को पता था कि हाँ ये चीज़ गलत है, लेकिन अब सुग्रीव कर रहा है तो कर रहा है। लेकिन ये उसकी बुराई जो थी सुग्रीव की, उसको छोड़कर उसने जितने अच्छे काम किए थे, भगवान का जितना साथ दिया था, भगवान बस उसी चीज़ की प्रशंसा करते थे। उन्होंने कभी खोट नहीं निकाला कि ये देखो तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया। तो भगवान ये हमें सिखा रहे हैं कि चाहे जैसा कोई इंसान हमारे साथ करता है, लेकिन अगर उसमें एक दो भी अच्छाइयाँ हैं तो हमें बस उस ध्यान उन अच्छाइयों पर देना है। और बुराइयों पर हम ध्यान देते हैं तो वो हमारे दिमाग में सालों चलती हैं और सालों तक हमारे दिमाग को भारी किए रहती हैं और हमारा दिमाग ख़राब किए रहती हैं। तो आप फालतू की चीज़ों से अपने दिमाग पर प्रेशर नहीं डालना चाहते तो लोगों की बुराइयां दिमाग से निकाल दें। इंसान है, भगवान का ही रूप होता है, भगवान ने ही इंसान को बनाया है, तो मान कर चले अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, भगवान कर रहा है। तो इसीलिए बुराई नहीं, अच्छाई देखें। जैसे भगवान ने कहा 100 बार अच्छाइयाँ देखते हैं और बुराइयों को भूल जाते हैं कि बुराइयाँ भूलने के लिए ही होती हैं। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और अगले वीडियो में भी ऐसा ही एक एग्जाम्पल तुलसीदास जी देते हैं, उस बारे में भी बात करेंगे। तब तक सबकी अच्छाइयाँ देखिए, सब में अच्छाइयाँ देखिए, अपनी अच्छाइयाँ देखिए, अपनी भी बुराइयाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। बुराइयाँ कोने की चीज़ है, उन पर फोकस करेंगे तो वो बढ़ेंगी। तो खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ज़बरदस्त रहें और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।